हेलो गाइस, मैं अर्पित आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पहला चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग बेसिक जानेंगे किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और किस तरीके से एक साथ रिकॉल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है रासायनिक विज्ञान का इतिहास और केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री को ही हिंदी में रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिया हुआ है ये पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या है? कम्युनिटी, हेल्थ, ई से एजुकेशन, एम से मेडिसिन, आई से इंडस्ट्री, एस से साइंस, टी से टीचिंग, आर से रिसर्च, वाई से यू। कम्युनिटी मतलब समुदाय के क्षेत्र में, हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिसिन दवाइयों के लिए, इंडस्ट्रीज उद्योग के क्षेत्र में, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च खोज के लिए, यू आपके द्वारा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई। कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन को अध्ययन को ही केमी टेकिंग कहा जाता था। एक बार रिकॉल करिए, मेरे साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। मैंने बोला रासायनिक विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई। कीमिया शब्द का अर्थ है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रासायनिक विज्ञान का अध्ययन करने को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। ये हमने आप लोगों के लिए छुपा दिया। अब आप लोगों को क्या करना है? कमेंट में इसको लिखकर बताना है कि ये रासायनिक विज्ञान का इतिहास क्या है। ठीक है, और अब बात करते हैं रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटिनो लेवाजियर। रासायनिक विज्ञान के जनक एंटिनो लेवाजियर को कहा जाता है। रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ब्रजीलियस। रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ब्रजीलियस को। ठीक है, इतना अब आप लोगों को एक बार रिकॉल करना है और ये याद रखना कि जितना हम बता रहे हैं वो आप लोग कहीं पर लिखते जाइए, अन्यथा ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और बाद में आपको वीडियो ये दोबारा देखना पड़ेगा और दोबारा वीडियो देखने से फिर आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। ठीक है, इससे अच्छा है मेरे साथ लिखते जाइए और समझते जाइए। अब क्वेश्चन ये आता है रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? अब समझिए, रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है। रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है। देखो, क्योंकि आपका जो साइंस है, साइंस में 3 आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये बोल रहा है रासायनिक विज्ञान जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के में बता रहा है कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, कोई भी पदार्थ होगा उसके गुण और उसके संगठन और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करना है, उसे ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक विज्ञान कहलाते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने जितनी भी परिभाषाएं किसमें? KCl प्लस O2 में टूटा। अब ये समझना है कि इसमें जो अभिकारक है उसे कहाँ पर रखा गया है, उत्पाद है वो कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है KClO3 ये क्या है? अभिकारक। और ये वाला क्या है? उत्पाद। ठीक है, KClO3 क्या है? अभिकारक। KCl प्लस O2 ये पूरा क्या है? उत्पाद। और एरो के ऊपर यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ दिया होगा उसे बोलेंगे उत्प्रेरक। क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। इतना आपके समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग
अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की ओर। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हम लोग समझते हैं क्या होता है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती है। यहाँ पर देखो एक एरो दिया हुआ है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में चलती है, उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को एरो वाले चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आप समझ जाइए कि S+O2 ये क्या है, अभिकारक, SO2 क्या है, उत्पाद। ठीक है, और हमने क्या बोला कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरो, तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का उदाहरण। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया की। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया की। उत्क्रमणीय अपक्रिया में क्या होगा, ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पर डबल एरो लगा होगा, यहाँ पर डबल एरो लगा होगा, वो भी हाफ क्रॉस में इस तरीके से। यहाँ पर समझ लीजिए इस तरीके से एरो दिया होगा। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे उदाहरण हैं। ये आपके सामने एक दिया हुआ है 2Na + 2H2O और बना क्या है 2NaOH + H2, ये बन गया। और दूसरा उदाहरण आपको किस तरीके से करना है, PCl5। PCl5 किस में टूटेगा, PCl3 + Cl2। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये आपको हर तीसरे दिन वीडियो मिलते जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी और आप लोगों को सेट भी कराएंगे। और कितने लोग को ये समझ में आया ये एक बार कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।